हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे सर्च एंड इंडिसेस की दूसरी सीट। सर्च एंड इंडिसेस की पहली सीट हम लोगों ने ख़त्म कर ली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहली सीट का घर पे जाके अच्छे से रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे सर्च एंड इंडिसेस की दूसरी सीट। 2-3 क्लासेज होंगी सीट पे, फिर ये बिल्कुल आपका सर्च एंड इंडिसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था, जैसे ही आपका कोई सा भी एक टॉपिक खत्म होता है, जैसे आपने मेरे साथ सर्च एंड इंडिसेस पूरा खत्म किया, उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक उठा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। मैंने आपको बोला था ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बशर्ते आप शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप लोगों ने कंप्लीट सर्च एंड इंडिसेस मेरे साथ पढ़ा होगा ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप सर्च एंड इंडिसेस से क्वेश्चन छोड़ के आओ। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से बताई है मैंने आपको। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल टॉप लेवल तक सीजीएल मेन सीडीएस तक गए हम। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से मेरे साथ चीज़ों को पढ़ा होगा। और मैंने बोला था आप साथ के साथ आप अपने क्लास नोट्स भी बनाते जाओ, क्योंकि यही आप बाद में रिवीजन के टाइम यही काम आएंगे। तो सर्च एंड डिटेल्स की पहली सीट खत्म कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली सीट को वापस घर पे जाके पूरा रिवाइज किया होगा। आज सीट 2 कर लेते हैं। ये फिक्स पैटर्न के सवाल है, अर्थात फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो इनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 2-3 दिन में आपकी ये सर्च एंड इंडिसेस चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं है एग्जाम में। मैं तो इतना लेवल तक करवा रहा हूँ कि सीजीएल मेन से भी अपर लेवल तक जा रहे हैं हम, लेकिन कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे। इतना भी लेवल नहीं बढ़ाएंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इरेलीवेंट हो, बिल्कुल बेसिक टू हाई चलेंगे। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जो आपका कवर नहीं होगा, बस अर्थ आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहो, चीज़ों को टाइम टू टाइम घर पे जाके रिवीजन करते रहो। ठीक है, बाकी तो मैं हूँ ही। तो आज करते हैं सीट 2। सीट 2 का पहला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड सीट है, इसमें ज़्यादातर मैं आपको फॉर्मूला रटने हैं। मैं आपको फॉर्मूला भी रटाऊंगा और उनका पीछे का रीजन भी बताऊंगा, उनको प्रूफ भी बताऊंगा। तो सारी चीज़ें लेके चलेंगे। कोई टीचर आपको इन फॉर्मूलाओं का प्रूफ नहीं बताएगा, बट मैंने बोला था आपको, यहाँ आए हो मेरे साथ आए हो तो बिल्कुल एक भी कंफ्यूजन मैं आपको रहने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं दूसरी सीट का पहला फॉर्मूला देख लेते हैं क्या दे रखा है मुझे को। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए। ये डॉट डॉट तक जा रहा है, ठीक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है मुझे, मैं बताऊंगा अभी के लिए, आप सिर्फ उतारते रहो चीज़ों को, बताऊंगा ये चीज़ क्या है। ये है पहला फॉर्मूला, क्या दे रखा है, रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी के लिए सिर्फ आप इसको कॉपी में उतारो, मैं रीजन में बताऊंगा। मुझे पता है सब लोग एक्साइटेड होंगे कि ये कैसे आया, तो मैं इसका पीछे का रीजन भी बताऊंगा, सारी चीजें, इसका रीजन भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बता दे, स्टेटमेंट बता दे, इसको डायरेक्ट कैसे याद रखते हैं वो भी बताऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल भी कराऊंगा। उसके बाद में आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, तो पेशेंस रखिए। तो क्या दे रखा है पहला फॉर्मूला, रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए है। ये क्या दे रखा है, मेरे पास एक नंबर है ए। ठीक है, मेरे पास एक नंबर दे रखा है ए, इसी का बार बार वर्गमूल किया गया। मेरे पास एक नंबर है ए, इसी का बार बार वर्गमूल किया गया और ये वर्गमूल अनंत तक किया गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए। तो आपको याद कैसे रखना है, डायरेक्ट याद कैसे रखोगे आप इस फॉर्मूला को, डायरेक्ट याद कैसे रखोगे, तो मैं वो भी बता देता हूँ। क्या दे रखा है, मेरे पास एक नंबर दे रखा है ए, इसी का बार बार वर्गमूल किया गया है और वो वर्गमूल अनंत तक दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जिस नंबर का बार बार वर्गमूल कर रहे हैं ना वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। ए का बार बार वर्गमूल कर रहे हैं तो ए इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको डायरेक्ट बता भी दिया कैसे याद रख सकते हैं। अब मैं आपको इसका पीछे का रीजन भी बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ कहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, कोई टीचर आपको प्रूफ बताएगा नहीं, बट मैंने आपको बताया था, यहाँ आए हो तो 100% चीजें आपको मिलेगी, बिल्कुल सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करना है, जब भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सपोज करो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मेरे को ये क्या दे रखा है, तो मैं x मान लेता हूँ। x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है।
अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए। ये कितना जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ये वर्गमूल इनफाइनाइट तक जा रहा है, ए का वर्गमूल इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये चीज है, इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ता है। मैंने इस चीज को क्या मान लिया, इस चीज को x के बराबर मान लिया। अब क्या करूंगा मैं, ये तो फर्स्ट स्टेप आ गया कि किसी न किसी के बराबर हम मानते हैं। अब सेकंड क्या करना है, ध्यान रखना जो सेकंड चीज बताऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पूरी सीट में लगेगी। तो जहां से आपको सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, जहां से आपको सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उस चीज को पकड़ लो। सेम पैटर्न में मैं बताता हूँ। यहाँ पे x बराबर क्या दे रखा है, रूट ए, अर्थात ए का ही बार बार वर्गमूल किया गया है। तो मैं देखूंगा कि पहली टर्म क्या है, रूट ए, उसके बाद में ये चीज देखो आप, ये चीज बार बार रिपीट हो रही है ना भाई, ये पूरा आप इसको ऐसे मानो कि मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे, मुझे पता है स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता, बट मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, पूरा ध्यान आप यहीं पर रखना। तो ये क्या दे रखा है मुझे, x बराबर रूट ए रूट ए रूट ए, अर्थात ए की बार बार वर्गमूल किया गया अनंत तक। तो मैंने क्या बोला, जहां से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, जहां से ये रूट ए वापस रिपीट हो रहा है ना, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। तो रूट ए, अब मैं देखूंगा कि यहाँ के बाद में रूट ए आ रहा है, फिर रूट ए आ रहा है, तो यहाँ से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ। यार ये चीज यही तो है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिख रहा हूँ ये क्या है, ये जो ग्रीन लाइन से मैंने डिनोट किया ये क्या है, ये रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ, यही तो चीज है, मैंने इसी को तो पकड़ा है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू यही तो दे रखी है यार, इसकी वैल्यू यही तो दे रखी है, आप इसको छुपा लो। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू एक्स ही तो दे रखी है, तो इस पूरे की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू एक्स ही तो मान रखी है मैंने, बस वो चीज ही याद रखनी है। आप इसको ऐसे समझो, मुझे पता है कंफ्यूजन आ रही होगी, बट मैं कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा। इसकी वैल्यू, इसको आप पूरा एक समुद्र मानो, ठीक है, ये पूरी चीज एक समुद्र है, बड़ा समुद्र है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये एक लोटा पानी ले लिया, सपोज करो ये एक लोटा पानी ले लिया, तो बाकी ये भी तो समुद्र ही बचा, ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी तो समुद्र बचा। अब पूरे समुद्र को मैंने क्या माना था, पूरे समुद्र को एक्स माना था, तो यही तो चीज एक्स मानी है मैंने, समझ में आ गया। ये पूरा समुद्र था, ठीक है, वहां से मैंने एक लोटा छोड़ दिया, तो अब ये भी तो समुद्र है, इसी को तो मैंने एक्स माना था, तो यहाँ से इसी की वैल्यू तो मैंने एक्स मानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, यही तो चीज एक्स है यार, इसको छुपाओ। अब क्या दे रखा है, पहले टर्म को सपोज करो आप भूल जाओ, ये भूल गए, तो ये क्या दे रखा है, एक्स बराबर रूट ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या दे रखा है, तो ये यही तो दे रखा है, इसी की तो वैल्यू एक्स मानी है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर कहीं समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बेसिक से पहली बार तो अदर टीचर तो कोई करवाता भी नहीं है। इसका प्रूफ मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट ऐसे ऐसे बोल देंगे कि इसकी वैल्यू ए होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और होती है, ए नॉट इक्वल टू ए, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा सभी नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ से, तो एक्स बराबर क्या चीज निकल के आई, अंडर रूट ए, इसकी ये क्या है, इसको मैंने एक्स ही तो मान रखा है, ये यही तो है, इसी को तो मैंने एक्स माना है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आएगी बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से ये अंडर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ से वर्क कर दूंगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ गया, ए गुणा एक्स आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, इस x से ये x कट जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई ना, तो यही तो चीज़ आ गई, तो यही तो चीज़ आ गई ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रूफ समझ में आ गया, मैंने रीजन बता दिया, वही टीचर आपको ये बताएगा नहीं कहाँ से निकल गया, डायरेक्ट बोल देंगे कि एक नंबर है, उसी के बार बार वर्गमूल किया गया और उसकी वैल्यू डायरेक्ट वही नंबर आ जाता है। मैंने आपको रीजन बता दिया, प्रूफ भी बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एक पहला फॉर्मूला समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए आपको, मैंने आपको रटाई भी है और रीजन भी बताया है, बट आपको ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि एसएससी में तो डायरेक्ट ही ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रूट 23 ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फ्री में तो आ जाता है ऐसे कैसे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप बता दोगे 23 होगी, यही तो चीज दे रखी है। एक मैंने बताया था एक नंबर है ए, तो यहाँ पे एक नंबर है 23, इसी की तो बार बार अनंत तक वर्गमूल किया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जिस नंबर का बार बार
अनंत तक अंडर रूट किया गया है तो वही तो इसकी वैल्यू आएगी। 23 का ही तो बार बार वर्गमूल किया गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। यही तो चीज़ यहाँ से निकल के आई। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल बता दिया। अब इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको एक बिल्कुल ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आज की सीट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या दे रखा है मुझे, यदि √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है। क्या दे रखा है, 343 y-1। तो y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से आपको। मैं देख लेता हूँ, आपको पूरा डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है नहीं? यस, परफेक्ट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये चीज़ क्या निकल के आई, इसका वैल्यू क्या हो गई। तो यही तो चीज़ दे रखी है मुझे। यहाँ पर एक संख्या है 7, इसी का तो बार बार वर्गमूल किया गया है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 7 आ जाएगी। यही तो चीज़ बताइए मैंने। बराबर क्या दे रखा है, 343 y-1। यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, y आ रहा है पावर में, y आ रहा है पावर में, तो यानी कि मुझे पावर के साथ छेड़छाड़ करनी है। पहली सीट में बताया था y पावर में आया, तो पावर को कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बताया था इन दोनों संख्याओं को अगर मैं बेस बराबर कर लूँ तो पावर यहाँ से कंपेरिजन करके यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, मैंने आपको बताया था। अब आप चाहे यहाँ से बेस 7 बना लो या 343 बना लो, दोनों से उत्तर आ जाएगा। मैं यहाँ पे बेस 7 बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये 7 आ गया। 343 का मतलब क्या होगा, 343 343 का मतलब कितना होगा, ये 7 का क्यूब ही तो होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, 7 का क्यूब की होल पावर दे रखा है y-1। अब 7 बराबर ये चीज क्या निकल के आई, 3y-3, ये चीज यही तो निकल के आई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था a की पावर m की होल पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m गुणा n, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहीं से मैंने मल्टीप्लाई कर दी ना। अब यहाँ से देखूंगा ये दोनों शर्ट्स क्या है, दोनों शर्ट्स बराबर है, अर्थात ये दोनों संख्याएं बराबर है और इनका बेस भी बराबर है, तो इनकी पावर भी बराबर हो जाएगी। 7 का मतलब क्या होगा, 7 की पावर 1, तो यहाँ से 1 बराबर कितना आएगा, 3y-3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर लाऊंगा तो 4, 4 बराबर 3y, तो y बराबर 4/3। y बराबर 4/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन लिखा है नहीं, y की वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल मैंने आपको कंसेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, उसका प्रूफ भी बताया, अब उसमें मैंने एग्जांपल भी करवा दिया प्रीवियस ईयर का। अब तो आपके समझ में आएगा। मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको सीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको बिल्कुल जब आप रिवीजन करोगे तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसी वजह से बोलता हूँ थोड़ी दिक्कत आएगी, बट अगर आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना लोगे ना, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो आप नोट्स बनाते बनाते ही समझ में आ जाएगी आपके। लिखने का ये भी फायदा होता है एक। ठीक है, ये जब आप लिखोगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जो चीज़ दिक्कत देती है ना वही चीज़ फायदेमंद होती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्लास नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं आपको। ठीक है, एक बार अगर इसके नोट्स बन गए तो वापस ये चैप्टर के नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। तो ये तो मैंने आपको आज की क्लास का पहला फॉर्मूला बता दिया। अब दूसरा कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला पे देखो, मैंने आपको पहला फॉर्मूला का स्टेटमेंट बताया, डायरेक्ट आपको रटाया भी है कि कैसे याद करना है, फिर उसके बाद मैंने उसको प्रूफ भी कराया, फिर 2-3 एग्जाम्पल भी बताए।
तब तो आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, ये दे रखा है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है n-1 रूट ऑफ a, इसकी वैल्यू ये होती है। अब आप बोलोगे सर ये तो वही तो चीज़ है, ये वही वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे वर्गमूल दे रखा था, यहाँ पे nth रूट दे रखा है। nth रूट का मतलब यहाँ पे क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। तो n की जगह 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो वो तो मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिक वर्गमूल वाला, अगर रूट वाला बता दिया मैंने आपको ना, क्योंकि वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए वजह से मैंने आपको स्पेशली वो अलग से बता दिया। वो भी यही तो चीज है, यहाँ पे n बराबर 2 रख लेना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे n बराबर 2 रखो, 2 माइनस 1, तो ये a ही तो आ जाएगा। तो वो तो मैंने आपको स्पेशल बता दिया, क्योंकि एग्जाम में उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज दे रखी है। तो ये चीज क्या दे रखी है, nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप 2 3 4 5 कुछ भी मान लो, क्यूब रूट मान लो, फोर्थ रूट मान लो, फिफ्थ रूट मान लो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो nth रूट है ना उससे एक रूट कम लेना है, तो n-1 रूट ऑफ a, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना, मैं याद करने के बता देता हूँ कैसे याद करना है। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो nth रूट है, तो nth रूट में से एक घटा के लूंगा, तो क्या आएगी n-1 रूट ऑफ a, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया। ये वही तो चीज है, पहला फॉर्मूला बताया था मैंने, n बराबर 2 रख के बताया था। यहाँ से n बराबर 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 करूंगा तो यही तो आएगा यहाँ से। तो वो स्पेशल बता दिया मैंने, मतलब स्पेसिफिक अलग तरीके से लिखवा के बता दिया। ठीक है, अब ये आ गया तो मैं बिल्कुल इसका रीजन बता देता हूँ। वैसे रीजन प्रूफ आप खुद कर लेते, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या दे रखा है, जब भी अगर ऐसे पैटर्न का कोई भी सवाल आ जाए, ये सब में यही चलेगा, जब भी ऐसे पैटर्न का कोई सवाल आ गया क्या करूंगा, इसको बराबर मानूंगा। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। x बराबर क्या दे रखा है, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth ऑफ रूट a मल्टीप्लाई nth ऑफ रूट a मल्टीप्लाई, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है ये चीज। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब कैसे करूंगा, अब मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया, इन सबका बेसिक एक ही है, वही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने बोला था जहां से भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, जहां से भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, ये x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैं पहला टर्म देखूंगा, उसके बाद में देखूंगा ये चीज फिर से रिपीट हो रही है ना, ये चीज फिर से रिपीट हो रही है, यही तो चीज दे रखी है। अब ये चीज फिर से रिपीट हो गई ना। ठीक है, मैं पहला टर्म छोड़ दिया, वही तो है, ये एक पूरा समुद्र है, उसमें से मैंने एक लोटा ले लिया, ये वाला लोटा, अभी भी तो ये समुद्र बचा। तो इसी को तो क्या माना मैंने, इसी को तो मैंने एक्स माना है। यही चीज दे रखी है, इसी को तो मैंने एक्स माना है। तो आप यही तो चीज है, ये देखो ना आप, यही तो चीज है nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको क्या माना मैंने, इसी को तो एक्स माना है। तो यहाँ से रख लेता हूँ एक्स बराबर क्या दे रखा है मुझे, nth रूट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको मैंने x माना तो इसको x रख दूंगा। अब क्या करूंगा यहाँ से, अब ये पावर 1 अपॉन एन, nth रूट हटाऊंगा तो क्या करूंगा, दोनों तरफ से पावर n कर देता हूँ, तो x की पावर n आ गई यहाँ से। अब ये क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बेसिक से करा देता हूँ, क्योंकि पहले सीट में कराया था, आप भूल गए होंगे। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, a की पावर m रूट ऑफ a का मतलब क्या होगा, a की पावर 1 अपॉन m है, इसका मतलब यही तो है, ये पावर फ्रैक्शन में भिन्न में 1 अपॉन m है। तो ये चीज क्या दे रखी है मुझे, ये चीज यही तो दे रखी है। मैं आपको हर एक चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, ये थोड़ा ना जल्दी करनी पड़ेगी। ये क्या दे रखा है, ax की पावर कितनी दे रखी है, 1 अपॉन n ही तो दे रखी है, यही तो चीज आ गई। अब मैं दोनों तरफ से पावर n कर देता हूँ, तो इसकी होल पावर n कर देता हूँ, तो क्या होगा, n से n कट जाएगा ना। तो ये चीज यहाँ से क्या निकल के आएगी, x की पावर n बराबर कितना आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा। ये चीज यहाँ से निकल के आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से बताया आपको। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस x को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, x की पावर n बटे x
बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। अभी ध्यान रखना दोनों का बेस एक है और दोनों डिवाइड में, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पावर घट जाएगी, मतलब पावर का डिफरेंस हो जाएगा। पावर को घटाना है तो क्या करूंगा, यहाँ से एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर एक है। ध्यान रखना दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में पावर घट जाती है, तो क्या आएगा, एक्स की पावर n-1 बराबर ए आ गया। अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पावर n-1 घटाना है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों साइड से n-1 रूट कर दूंगा, तो दोनों साइड से 1/n-1 पावर ले लूंगा, तो क्या आएगा यहाँ से, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए। तो ये चीज़ निकल के आएगी ना। मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, वैसे बताना चाहिए नहीं था। ये क्या दे रखा है मुझे, एक्स की पावर n-1 बराबर ए दे रखा है। अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, पावर n-1 हटानी है, तो क्या करूँगा, दोनों साइड से 1/n-1 पावर कर दूंगा, तो एक्स की पावर n-1 पावर कितना, n-1 कर दूंगा, दोनों साइड से ए की पावर 1/n-1, तो n-1 से n-1 कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, ए की पावर 1/n-1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n-1 रूट ऑफ ए। यही तो चीज़ निकल गया, यही तो चीज़ निकल गई, तो यही तो फॉर्मूले में आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने बेसिक से हर चीज़ बिल्कुल बताई है, कोई भी टीचर ऐसे नहीं कराता, वो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे करवाएंगे, ये चीज़ लिख दी, इसकी वैल्यू ये निकल के आती है। मैंने बिहाइंड द रीजन, इसके पीछे का रीजन भी बताया कि कैसे चीज़ निकल के आई, रटवाया भी है कैसे निकल के आई, सब चीज़ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराया। इतना बेसिक से आपको कोई करवाएगा भी नहीं, ठीक है। तो तब तक आप देख लीजिए, प्रूफ उतार लीजिए, मैं 15 सेकंड दे देता हूँ आपको, तब तक मैं सीट देख लेता हूँ क्वेश्चनों की। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी बिल्कुल। एक बार सर्ट्स एंड इंडिसेस मेरे साथ खत्म कर लीजिए, यकीन दिला रहा हूँ आपको, फिर से सर्ट्स एंड इंडिसेस में कंफ्यूजन तक नहीं रहेगा, ठीक है। हर चीज़ का मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता भी दी कि आपको याद कैसे रखनी है। ये क्या दे रखा है, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ ए। इसके वैल्यू क्या आएगी, n रूट है ना, तो n में से एक घटा के रूट लेना है, तो n-1 रूट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैंने आपको बता दिया। अब इस कंसेप्ट से, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दे रखा है, फिफ्थ रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 16, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, मैंने आपको रीजन बताया है क्या आ जाएगी। इस 16 का रूट लिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5-1 आ जाएगी ना, n-1, तो 5-1 कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। फोर्थ रूट ऑफ 16 कितना होता है, फोर्थ रूट ऑफ 16 2 होता है, तो 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ समझ में आई होगी। बिल्कुल मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया, रीजन भी बताया, कैसे ये चीज़ निकल के आई, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, देखते हैं। आपको कंसेप्ट अच्छे से कर लोगे ना, तो फिर क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से मैं आपको कंसेप्ट पकड़ करवाता हूँ। कंसेप्ट में चाहे कितना ही टाइम लगे, वो हम देंगे टाइम, क्योंकि एक बार कंसेप्ट हो गया तो फिर तो क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर लोगे, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है स्टूडेंट को, दिक्कत कंसेप्ट में तो आती है, वो चीज़ों को रटते हैं, बट मैं रटाऊंगा भी, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें डायरेक्ट ही करवाएंगे, नहीं, उस तरीके से आप गणित में कन्फ्यूजन रहता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं आज की क्लास का तीसरा फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा क्या है, nth रूट ऑफ ए डिवाइड
nth रूट ऑफ ए डिवाइड nth रूट ऑफ ए डिवाइड, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये चीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, ये मैंने लिख दी। इसकी वैल्यू क्या आती है, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी, डायरेक्ट लिखा देता हूँ, फिर मैं रीजन बता दूंगा कैसे आएगी। n+1, ये n+1 रूट ऑफ ए, इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। मैं प्रूफ भी बता देता हूँ, वैसे आपको खुद कर लेना चाहिए था, क्योंकि प्रूफ बताऊंगा इसमें में तो ज़्यादा टाइम लगता है, पर मैं बता देता हूँ जल्दी में। क्या दे रखा है ये, तो मैंने क्या बताया था, जब भी अगर ऐसी चीज़ों को सॉल्व करना है तो क्या करूँगा, x मान लूंगा, इसको मैं x मान लूंगा। तो x बराबर क्या दे रखा है मुझे, फिर से लिख लेता हूँ इसको, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिवाइड है भाई, nth रूट ऑफ ए डिवाइड nth रूट ऑफ ए डिवाइड, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, ठीक है, डिवाइड। पिछले सवाल में इस सवाल में क्या फर्क था, पिछले सवाल में मल्टीप्लाई करके दे रखा था, इसमें डिवाइड करके दे रखा है था, तो वही वहां पिछले सवाल में था nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा था। यहाँ पे क्या है, nth रूट ऑफ ए डिवाइड nth रूट ऑफ ए डिवाइड, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब पिछले सवाल में गुणा था, इस सवाल में भाग है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n+1 रूट ऑफ ए आ जाएगी। इसकी वैल्यू कैसी आएगी मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। अब कैसे करना है आपको, जहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको मैं पकड़ लूंगा, तो यहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ। इसको क्या माना था, यही तो x है भाई, इसी को तो मैंने x माना था। आप देखो ना, यही तो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, यही तो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो इसको क्या माना था मैंने, x, तो यहाँ पे रख देता हूँ। x बराबर क्या आएगा, nth ऑफ रूट ए मल्टीप्लाई x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ निकल के आई। अब यहाँ से मुझे nth रूट हटाना है, तो क्या करूँगा, दोनों साइड से पावर n कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, x की पावर n बराबर, अब इसकी अगर होल पावर n करूँगा तो क्या आएगा, ये nth रूट हट जाएगा यहाँ से, तो क्या निकल गया, a की पावर a गुणा x आ गया। अब यहाँ से मुझे x निकालना है, तो x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो x इधर आ गया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकल के आई। अब मैं देखूंगा दोनों संख्याओं का बेस सेम है और डिवाइड में पावर घट जाती है, तो क्या आएगा, x की पावर, सॉरी ये एक सेकंड गलती हो गई यार, सॉरी ध्यान ही नहीं रहा। ये क्या दे रखा है, तो डिवाइड में दे रखा है, तो यहाँ से ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, वो मल्टीप्लाई, पिछले फॉर्मूला याद रहेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड दे रखा, तो यहाँ से डिवाइड में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, x बराबर है ना a/x, यही तो चीज़ लिखी गई है। अब क्या करूँगा यहाँ से, अब मुझे nth रूट हटाना है, nth रूट हटाना है, दोनों साइड से पावर n कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, x की पावर n बराबर nth रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, a की पावर x। अब क्या करूँगा, x को इधर भेज देता हूँ, तो क्या आएगा ऐसे, x की पावर n मल्टीप्लाई x बराबर a। दोनों संख्याओं का बेस सेम है, तो पावर में, तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा, ये x की पावर a की, तो x की पावर n+1 बराबर ये आएगा। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो क्या करूँगा, दोनों साइड से 1/n+1 पावर ले लूँगा, दोनों साइड से 1/n+1 पावर लूँगा, तो क्या आएगा, यहाँ से x आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 1/n+1। ये मैंने आपको डिटेल में बताया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, n+1 की पावर है, यही तो चीज़ निकल के आई। प्रूफ मैंने बता दिया, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी बता दिए। प्रूफ आप खुद से भी कर सकते थे, कुछ नहीं है। उस सवाल में मल्टीप्लाई में था, इसमें डिवाइड में करूँगा, तो यहाँ से वहाँ पे रूट n था, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट n+1, अर्थात n में एक जोड़ के फिर रूट लूँगा, ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिल्कुल तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन आ रही है, बता दे, बट फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पिछला फॉर्मूला क्या बताया था, पिछला फॉर्मूला यही तो बताया था मैंने, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये दे रखा है मुझे। पिछला फॉर्मूला ही बताया था। पिछले फॉर्मूले की वैल्यू क्या आई थी, n-1 रूट ऑफ ए, यही तो चीज निकल के आई थी। देखो मैंने फिर से बता दी था कि आपको कंफ्यूजन न रहे। इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे nth रूट ऑफ ए
डिवाइड nth रूट ऑफ a डिवाइड nth रूट ऑफ a, ये इनफाइनाइट तक दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, nth रूट में एक जोड़ के रूट लूंगा और इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, इसमें क्या करूंगा, nth रूट में से एक घटा के रूट लूंगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए, एक साथ बता दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे वो सब डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी, इतने बेहतरीन ढंग से आपको कोई एक्सप्लेन करेगा भी नहीं। टाइम लग रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको ये चीजें वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बता दी मैंने आपको हर चीज एक छोटे बच्चे की तरह बताइए। ठीक है, कोई टीचर आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा, कोई प्रूफ नहीं कराएगा, डायरेक्ट बता देगा इसकी वैल्यू ये निकल के आती है। बट मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि पहली बार इन चीजों को पढ़ोगे और डायरेक्ट रटोगे तो आपको ये चीजें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी, इस वजह से मैंने आपको प्रूफ बता दिया। ठीक है, तब क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नहीं क्वेश्चन 2 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अब आपको डायरेक्ट खुद ही कर दोगे मेरे से पहले जैसे क्वेश्चन लिखूंगा ना वो, क्योंकि यही तो होता है कंसेप्ट मजबूत करवाने में, उसी में टाइम लगता है। बाकी क्वेश्चन तो आप तुरंत इसको देखते ही, सब स्टूडेंट ने कर लिया होगा इसको देखते ही, तो यही तो तरीका होता है पढ़ाने का भाई, कंसेप्ट पे मजबूत करवाओ स्टूडेंट को। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, क्या आएगी इसकी वैल्यू, डायरेक्ट आप ही बताओगे मुझे। क्या दे रखा है यहाँ पे 27, एक नंबर 27 दे रखा है, उसी का बार बार वर्गमूल किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिवाइड में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना तो समझ लो ये 2 होता है, ये वर्गमूल होता है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 2 होता है, ये अंडरस्टूड है पहले से। ठीक है, तो 27 आ गया, तो अब डिवाइड में तो क्या करूंगा, 2 में 1 जोड़ के पावर रूट करूंगा तो 2 + 1 आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो कितना आ जाएगा 27 क्यूब रूट ऑफ, क्या हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 27 करना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 इज द राइट आंसर। देखो मैंने आपको कंसेप्ट डिटेल में समझाया, अब आप विद इन 1 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। भाई डिवाइड में तो क्या करूंगा, 2 जोड़ के 1 करके वर्गमूल लूंगा, तो 2 में 1 जोड़ूंगा 3, तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही तो होता है कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाने का फायदा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, तीनों को मैंने प्रूफ दिया आपको, तीनों के मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए, अब तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसी कंसेप्ट से है, वो थोड़ा सा अलग है, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है, यदि ये क्या दे देगा √x, इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, √x की पावर √x, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं ऑप्शन में लिखा देता हूँ, तब तक आप ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। इस टाइप के एक ही सवाल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, वही है, वही कंसेप्ट लगेगा, बस आपको ये थोड़ा सा अलग रूप में लिख के दिया है। क्या दे रखा है मुझे, √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x, ऐसे इनफाइनाइट करके जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था ऐसे अगर चीजें इनफाइनाइट तक जाती है तो मैं क्या करूंगा, जहां से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको मैं पकड़ लूंगा। तो अब मैं देखूंगा कि √x, इस टर्म को छोड़ देता हूं मैं, √x इस टर्म को छोड़ दिया, तो ये चीज यहाँ से √x, ये √x आ गई। अब यहाँ से रिपीट कहाँ से होना, रिपीटेशन कहाँ से चालू हो रहा है, √x को छोड़ दिया तो रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, √x की पावर √x की पावर √x, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अर्थात यहाँ से तो रिपीटेशन होने लगा है, यहाँ से तो रिपीटेशन हो रहा है। मैं इसको x के बराबर मान लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ ये x के बराबर है। ठीक है, ये x के बराबर है। मैंने बोलता है जब भी ऐसी चीजों को सॉल्व करना है तो किसी न किसी के बराबर मान लेते हैं, मैंने x बराबर मान लिया। तब मैं देखूंगा क्या दे रखा है,
ये रूट एक्स यही तो दे रखा है, रूट एक्स। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/2 ही तो दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/2 ही तो दे रखी है। ठीक है, यही तो दे रखा है यार। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या दे रखा है यहाँ से, मैं फिर से आपको, आप इस सवाल को कॉपी में लिखो जब आपको समझ में आएगी। रूट एक्स ये इनफाइनाइट तक जा रखा है, यही तो चीज पकड़ी है मैंने। यहाँ से तो रिपीटेशन हो रहा है, मैंने इस टर्म को छोड़ दिया तो यही तो चीज यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसको पकड़ा है। तो अब मेरे को सवाल में क्या दे रखा है, यही तो चीज दे रखी है भाई। ये पूरा एक समुद्र है, मैंने पहला टर्म छोड़ दिया था, पहला लोटा छोड़ दिया, तो अब ये क्या है, समुद्र है। इसकी वैल्यू देखो, रूट एक्स, यही तो चीज दे रखी है। तो ये कितनी आएगी इसकी वैल्यू, पता है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/2 ही तो दे रखी है। आपको बिल्कुल ये सवाल समझ में आएगा, आप अपनी कॉपी में लिखो क्या दे रखा है। मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है, मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन रहे। क्या दे रखा है, रूट एक्स। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे सवालों को सोल्व करना है, क्या है, सेम पैटर्न जहां से रिपीट हो रहा है उसको पकड़ लेंगे। तो रूट एक्स के बाद में यहाँ से रिपीटेशन होना चालू कर रहा है तो मैं इसको पकड़ लूंगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, रूट एक्स इनफाइनाइट दे रखा है, रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट दे रखा है। तो यही तो चीज पकड़ी है, यही तो इसी का तो रिपीट हो रहा है, यही तो चीज मेरे को दे रखी है 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्या दे रखा है, रूट एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी ना, इसी का तो रिपीटेशन हो रखा है। तो यही तो चीज मेरे को सवाल में दे रखी है 1/2। यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, रूट एक्स का मतलब कितना होगा, एक्स की पावर 1/2 यही तो होगा। और इसकी कितना की, इसकी होल पावर 1/2 ही तो की है। यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4 बराबर 1/2। अब यहाँ से एक्स का मान निकालना है तो दोनों साइड से पावर 4 कर दूंगा तो कितने आएंगे, 1/2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16। तो वह 1/16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में क्या करना होता है मैंने बता दिया। ये पहले से बराबर में 1/2 दे रखा है तो यहाँ से x मानने की जरूरत तो है नहीं। तो क्या करना है, जहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको मैं पकड़ लूंगा। अब मैं ध्यान से देखूंगा कि जो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसी की तो वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो उसी की वैल्यू 1/2 रख के यहाँ से मैं सोल्व कर लूंगा। तो 1/16 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। बिल्कुल आपको डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा ये अच्छे से। ये भाई फिक्स पैटर्न के सवाल है, आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, बेसिक से नहीं करेंगे आप, इनको एक्स मान मान के नहीं करना, बताया वैसे करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। कंसेप्ट देख लेते हैं, नया टाइप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ भाई। क्या है, मैं जैसे कि आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल पूछ लिया आपसे, रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 और मल्टीप्लाई रूट 17, ये दे रखा है यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब आप लोग सोचोगे सर ये तो वही तो आएगी, इसकी वैल्यू 17 ही तो आएगी। बस यहाँ पे यही तो गलती कर गए हैं आप लोग, इसकी वैल्यू 17 थोड़ी ना आएगी। पिछले वाले सवालों में तो क्या दे रखा था मैंने, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये रूट 17 कितनी 6 बार लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 17 नहीं आएगी। यहाँ पे जो 17 है ना वो 6 बार लिखा गया है। वहां पे क्या था, रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17 मल्टीप्लाई रूट 17, वो इनफाइनाइट तक जा रहा था। यहाँ पे 17 6 बार लिखा गया है, तो इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट 17 का मल्टीपल क्या हो गया, यहाँ पे क्या दे रखा है, पावर 1/2 होगी ना, ये अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूँ,
फिर इसका आपको रीजन बताऊंगा कैसे आया, पेशेंस रखिए, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे, एक नंबर दे रखा है 17, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। तो 17 की मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 की पावर 64। अब ऊपर लिखना है 64 से एक कम, ये वैल्यू निकल के आएगी इसकी। तो ये वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, 17 की पावर 63/64, इसकी वैल्यू ये आएगी, ना कि 17। पिछले सवाल में क्या था, इनफाइनाइट तक जा रहा था, यहाँ पे 17 लिखा गया है 6 बार। तो यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 17 लिखूंगा, फिर 2, 17 कितनी बार है, 6 बार, तो 2 की 6 बार गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 64 आएगा। फिर ऊपर लिखना है मुझे 64 से एक कम, तो इसकी मतलब आ जाएगा 17 की पावर 63/64, ठीक है। तो ये चीज कहाँ से निकल के आती है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज यही तो लिखी गई है यार, मैं बता देता हूँ एक बार, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, ये कितनी बार लिखा गया है, ये n बार लिखा गया है, ध्यान रखना इनफाइनाइट बार नहीं है, ये रूट ए n बार लिखा गया है, ठीक है। तो यही तो फॉर्मूला होता है, तो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट। एक नंबर है एक, यहाँ ध्यान रखना 17 सिर्फ एक नंबर ही दे रखा है, तो 17 के साथ ही खेल किया गया है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दें 2 की पावर n बटे ऊपर लेते हैं 2 की पावर n-1, तो ये चीज निकल के आती है ये पावर में, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ए की पावर हो जाएगी 2 की पावर n-1/2n। बस ये चीज, ये जो चीज है यहीं से तो निकल के आती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ए की जगह कितना लिखा गया है, 17 लिखा गया है, तो ए की जगह 17 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर n है, n कितनी बार लिखा गया है, n कितनी बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है ना, n 6 बार लिखा गया है, तो 2 की पावर 6। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, n में से एक कम लेंगे तो 2 की पावर कितना लिखा गया है, 6-1, यही तो चीज यहाँ से निकल के आई, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 17, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64, 64 में से एक कम होगा 63/64, यही तो चीज निकल के आई यहाँ से। ऊपर लिखते हैं, एक घटा के लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई, इसकी n बार करनी है, इनफाइनाइट तक नहीं करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि a बराबर में a की घात आ जाएगी 2n-1/2n, यहाँ से ये चीज निकल के आती है। मैं इसको बिल्कुल आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, ऐसे प्रूफ की कोई जरूरत है इसके प्रूफ की, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये सीधे घुमा फिरा के चीज नहीं पूछ जाएगी, इसका प्रूफ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये चीज कहाँ से निकल के आती है, तो मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, इसकी वैल्यू आएगी 17 की पावर 63/64, ठीक है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7, अर्थात 7 4 बार लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी से आ जाएगा, मैं बताऊंगा ये चीज कहाँ से निकल के आई। ये चीज निकल के आई, यहाँ पे क्या दे रखा है, √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7, अर्थात 7 4 बार लिखा गया है। यहाँ पे एक ही नंबर का उपयोग किया गया है 7 का, 7 4 बार लिखा गया है। अगर ये सपोज करो इनफाइनाइट तक होता तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती, इसकी वैल्यू 7 निकल के आती। अब मैं क्या देखूंगा, हर एक नंबर पे फोकस करूंगा। सबसे पहले मैं अंदर से लेके बाहर की तरफ सॉल्व करूंगा। मैंने आपको पहली सीट में बताया था, जब भी अगर ऐसे टाइप का सवाल आता है तो क्या अंदर से सॉल्व करना होता है, तो मैं हर एक नंबर पे देखूंगा। तो ये √7 को देखूंगा, ये क्या दे रखा है, इसको यही तो दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसको यही तो दे रखा है, 7 का पहले वर्गमूल किया गया है, फिर उसका वर्गमूल किया गया है, फिर उसका वर्गमूल किया गया है, फिर उसका वर्गमूल किया गया है, यही तो किया गया है। मैं पहले ये टर्म बता देता हूँ, फिर आगे जल्दी करेंगे। तो 7 के साथ क्या किया गया, 7 का पहले वर्गमूल किया गया, फिर वर्गमूल किया गया, फिर वर्गमूल किया गया, फिर वर्गमूल किया गया, यही तो किया गया है। यहाँ पे 2 होता है ना, अंडरस्टूड है ना। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, इसकी वैल्यू यही तो आती है, क्या निकल के आती है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यही तो होता है। डायरेक्ट गुणा कर देंगे ना, इनको पहली सीट में बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 की पावर कितनी आएगी 1/16। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू 1/16 निकल के आएगी। ये चीज मैंने देख ली। अब दूसरी चीज देखूंगा, अब ये वाली चीज देखूंगा कि ये 7 के साथ
इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहाँ पे क्या किया, पहले इस 7 का वर्गमूल किया गया, फिर इसका वर्गमूल किया गया, फिर इसका वर्गमूल किया गया, यानी 3 बार वर्गमूल किया गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू एक गुणा में ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। अब ऐसे ही देखूंगा, आगे देखूंगा, मल्टीप्लाई में ना, बीच में मल्टीप्लाई तो लिखा है। अब मैं इस 7 के साथ देखूंगा, इस 7 के साथ क्या किया गया, पहले इसका वर्गमूल किया गया, फिर दोबारा वर्गमूल किया गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 की पावर 1/4। और ये क्या दे रखा है, ये तो √7 दे रखा है, √7 का मतलब कितना हो, 7 की पावर 1/2। बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो आपको इस तरीके से बता देता, बट नहीं, मन के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल ये चीज़ें, अभी क्या दे रखा है, अब मैंने आपको पहली शीट में बताया था, पहली शीट में क्या है, इन चारों का बेस सेम है और गुणा में पावर ऐड हो जाती है ना भाई, इन चारों का बेस सेम है और गुणा में, अगर किसी भी संख्याओं की अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर प्लस हो जाती है ना, पावर, ठीक है। ये तो ये चीज दे रखा था, अब यहाँ से क्या निकल के आएगी 1/16 प्लस 1/, सबका बेस सेम है और गुणा में फिर पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी ना, तो क्या देगा 1/4 प्लस 1/4। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो ये एक ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन बन गई, अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ये क्या दे रखा है, वैसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको इजी है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लेता हूँ 16, तो कितना आएगा 1 + 8 दूनी 16, 416, 2 8 16, तो ऊपर क्या निकल के आएगी 8 4 12, तो 14 1 15, तो इसकी वैल्यू क्या निकल गई 7 की वैल्यू 15/16। तो यही तो चीज़ निकल के आई, यही तो चीज़ दे रखी है मैंने, ऊपर एक कम लिखते हैं तो वही तो चीज़ निकल के आई। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वही तो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया वो फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला यही तो था, a की पावर 2n, यहाँ से 2n-1 यही तो लिखता है, ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला यहाँ से ही तो निकल के आया है। मैं इस फॉर्मूले से कर लेता हूँ, इसमें a बराबर कितना है 7 लिखा गया है, 2 की पावर n, n कितनी बार है यहाँ पे n 1 2 3 4, n 4 बार है, तो कैसे आएगा 2 की पावर 4, ऊपर क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 में से एक कम लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से गए तो 15/16, यही तो चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। यही तो चीज़ निकल आई, फॉर्मूले से कर दिया, बेसिक से मैंने बता दिया, बेसिक से यही निकल के आई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, 3 4 तरीके से मैंने ये आपको बताया कैसे निकल के आती है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कैसे लिखना है। यहाँ पे √7 √17 मल्टीप्लाई √17 मल्टीप्लाई √17, इसकी वैल्यू क्या आएगी 17 लिखेंगे, फिर 2 कितनी बार लिखा गया है, तो 2 6 बार लिखा है, तो 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर का मतलब होता है 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 से ऊपर लिखते हैं, 64 से एक कम लिखते हैं, तो 64 से एक कम 63, तो इसकी वैल्यू आएगी 17 की पावर 63/64। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने 3 तरीके से चीज़ बताई, और ध्यान रखना ये चीज़ ओनली फॉर वर्गमूल आता है, रूट के लिए ही है, मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पे रूट दे रखा है, यहाँ पे रूट दे रखा है, रूट के लिए है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। इतना बेसिक से आपको कहीं भी चल जाओ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। 3 तरीके से चीज़ बताई है मैंने आपको, पहले फॉर्मूला बताया, फिर डायरेक्ट बताया, फिर उसका मैंने आपको पीछे का रीजन भी बता दिया, ठीक है। अब ये चीज़ का प्रूफ जानना जरूरी है, क्योंकि अगले सवाल मैं करवाऊंगा जब आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आप रट के करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने घुमा फिरा के पूछ लिया, जैसे मैं अगला ही क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आप बेसिक से कर ही नहीं पाओगे, इस चीज़ को रट के कर ही नहीं पाओगे। तो ये सवाल बेसिक से ही, मतलब बेसिक से आना चाहिए, डायरेक्ट भी आना चाहिए फॉर्मूला, बट अगर इसमें कुछ घुमा फिरा दिया तो फिर बेसिक से ही करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 कर चुके हैं हम लोग, तो क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है, यदि x की पावर m बराबर कितना दे रखा है 14√x, फिर मल्टीप्लाई √x मल्टीप्लाई √x, ये दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे। यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, मैं बिल्कुल आपको ऑप्शन में लिखा देता हूँ, A B C D।
फॉर्मूला वाली है, बस फॉर्मूला याद करना है आपको, और कोई लॉजिक लगाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको रीजन में बता दिया और आपकी जानकारी के लिए बता दिया। सवाल CDS 2020 का सवाल है, देखो CDS का सवाल है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से करेंगे। अब ये क्या दे रखा है मुझे, यदि x की पावर m बराबर 14 रूट ऑफ x मल्टीप्लाई रूट ऑफ x मल्टीप्लाई रूट x दे रखा है, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या बताया था यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये रूट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है। अब ये सवाल बेसिक से ही होगा, फॉर्मूले से होगा ही नहीं। फॉर्मूला तो क्या था, फॉर्मूला तो यही तो चाहे यहाँ पे 14 की जगह 2 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 हो, यही तो चीज दे रखी है। अब यहाँ पे 14 दे रखा है, 14 दे रखा, तो अब मैं इसको आप फॉर्मूला से कर ही नहीं पाओगे। अब रटो आप कितना रटोगे, रट के आप ये चीज कर ही नहीं पाओगे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक चीज को देखना है, हर एक चीज को देखना है कि हर एक चीज की वैल्यू क्या है, फिर वहां से करके गुणा कर लूंगा, तभी तो इसका आंसर आएगा, फॉर्मूले से आएगा नहीं। क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला सिर्फ वर्गमूल का बताया था मैंने आपको, है ना। अब ये जो 14 वर्गमूल x है, अर्थात 14th रूट ऑफ x है, तो मैंने यहाँ पे 14 का बताया नहीं, यहाँ पे 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए था। वर्गमूल का ही तो फॉर्मूला होता है, वर्गमूल का ही तो फॉर्मूला होता है। अब इसको हम बेसिक से करोगे, इसी वजह से मैंने आपको बेसिक से बताया था। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हर एक चीज को देखना है। तो ये रूट x का मतलब कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये x का मतलब क्या होगा, x का पहला वर्गमूल किया गया, फिर इसका मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको यार। ठीक है, हर चीज का मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। ये x है, ये अंडरस्टूड है ना, यहाँ पे 2 है ना, फिर क्या दे रखा है, फिर ये 2 दे रखा है, फिर इसकी 14th रूट किया गया है, 14वां रूट किया गया है इसका, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, इसकी वैल्यू यही तो आएगी, x की 1/2 गुना 1/2 गुना 1/14, यही तो चीज निकल के आती है। डायरेक्ट इनकी गुना हो जाती है, मैंने पहली शीट में कराया था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 14 28 56, तो 1/56, ये चीज निकल के आएंगे। पहले टर्म ये चीज निकल के आएगी। अब मैं दूसरी टर्म देख लेता हूँ, दूसरी टर्म क्या है, हर एक चीज आपको बिल्कुल खोल खोल के बता रहा हूँ मैं। 14 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 1/2 गुना 1/14 कितनी आएगी, x की पावर 1/28 आ जाएगी। और x और इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/14, यही तो चीज निकल के आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो गुना x 14th रूट ओ 14th रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/14 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 14 गुणा, यहाँ से कितने निकल के आई, ये कितना है यार, ये 28 है ना यार, गुणा x की पावर 1/28 गुणा x की पावर 1/56, ये चीज निकल गई। मैंने आपको डिटेल में बता दी, बतानी चाहिए नहीं थी, फिर भी बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब बेसिक से ही करेंगे, सवाल को फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो बेसिक से कैसे करना था, हर एक चीज को अलग अलग देखना है, तो मैंने हर एक चीज को आपको अलग अलग बताई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/14, बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है ना, तो 1/28 प्लस 1/56। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई, तो मैं एलसीएम लेके कर लेता हूँ, तो कितना आएगा एलसीएम, 56 14, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से कितना निकल गया है, 4 2 6 7/56। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/8 निकल के आई। तो यही तो चीज आ गई, x की पावर n m, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू यही तो निकल के आई, x की पावर 1/8। ठीक है, यही तो चीज निकल के आई। अब ये दोनों सेट्स बराबर है और इनका बेस भी सेम है, तो इनकी पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। तो m बराबर 1/8, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया, रटाए भी नहीं है, रटाए भी है चीजों को और बेसिक भी बताया, और आपको कहाँ से वो चीज निकल गई। ये सवाल बेसिक से होगा, ये सवाल आप रट के कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो तो मैंने वर्गमूल वाला था, बता दिया। वर्गमूल के अलावा अगर कोई चीज आएगी तो हम उसको ऐसे करेंगे। ठीक है, हर एक चीज को अलग अलग देखनी है, बता दें आपको, हर एक चीज रट के नहीं होती, रट के ही हो जाती, तो फिर मैथ पढ़ना बहुत ईजी हो जाता। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यदि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं ही करवाऊंगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
5 बार है भाई 11 है, ठीक है। बराबर में क्या दे रखा है, 121 की पावर के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको पूरा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है परफेक्ट है। तो ये चीज़ निकल गया ये। सपोज करो यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे 3 की जगह 2 होता, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल के आ जाती, क्या थी, 11 की पावर 2n माइनस 1/2n, उस फॉर्मूले से कर लेता। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की जगह क्यूब रूट किया गया, वो तो वर्गमूल के लिए लिया था, अंडर रूट के लिए था। अब यहाँ पे क्यूब रूट के लिए किया गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बेसिक से ही तो करूंगा। अब यहाँ पे मेरा वो फॉर्मूला तो फेल हो गया ना, डायरेक्ट ट्रिक तो फेल हो गई ना। अब बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक से मैंने क्या बताया था, हर एक टर्म को देखना है, हर टर्म को अलग अलग सोल्व करना है। तो अब जल्दी करेंगे इसको। इस 11 का मतलब कितना होगा, इस 11 का मतलब कितना होगा, मैं लिख लेता हूँ। इस 11 का मतलब, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27, क्या थी हम, 243 आ गया ना। तो इसकी पावर कितना है, 11 की पावर 1/243 प्लस, बताया था मैंने, गुणा में पावर ऐड हो जाएगी तो डायरेक्ट करेंगे। इस 11 का मतलब कितना होगा, इस 11 का ये करूंगा, 3 3 9 27 81, तो इसका मतलब कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़ूंगा 1/27 प्लस 3 3 9 27 81 आएगा, सॉरी, ठीक है 81 आएगा। अब क्या आएगा, 3 3 9 27, 1/27 प्लस 3 3 9 प्लस 1/3। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर लो या डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम भी इजी आ रहा है। तो एलसीएम 243 आ गया, तो कितना आएगा, 243 1 आएगा, 3 आएगा, 27 नाम 243 आएगा, 27 आएगा, कितना आएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो 11 की पावर कितनी आएगी, तो सॉल्व कर लो आप। 9 3 12, यहाँ से कर लो ना आप, 7 रे 8 9 17, 3 20 रे 21, 2 8 2 10 और 2 12, 121/243। यहाँ से ये चीज़ निकल के आई ना, तो हम रख देता हूँ यहाँ से, क्या चीज निकल गई, 11 की पावर 121/243, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गई ना, ये तो आपको समझ में आ गई, ये तो आप खुद भी कर सकते थे, बट मैंने आपको बता दी। अब देखो, हाँ भाई यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, अब यहाँ पे बेसिक से ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू ये तो निकल के आई, यहाँ पे रख देता हूँ, 11 की पावर 121/243 बराबर क्या दे रखा है, 121 की पावर के। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है। मैं देखूंगा के पावर मारा है, तो पावर के साथ खेल करना है, तो क्या करूंगा, इन दोनों का बेस सेम बना के कंपेरिजन कर लूंगा। तो 11 और 121 में रिलेशन होता है क्या, हाँ होता है। तो 11 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 11 को 121 को कैसे लिख सकता हूँ, 11 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको बेस 11 बना के कर लेता हूँ, आप चाहे 121 बना के कर लो, मैं बेस 11 बना के कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, 11 की पावर 121/243, ठीक है। तो क्या आएगा, 121 का मतलब 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। अब देखूंगा कि ये दोनों शर्ट्स बराबर है, दोनों शर्ट्स बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है, तो यहाँ से पावर भी बराबर हो जाएगी, ठीक है, घात भी बराबर हो जाएगी। 121/243 बराबर 2 के दे रखा है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से कर लेंगे ना, इधर आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 486 आएगी ना। तो 121/486, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कर लेना आप, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू ये निकल जाएगा 121/486। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। बेसिक से करना है, फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे दो दो होती तो आप बिल्कुल फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेते। यहाँ पे 3 दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, 11 का क्यूब रूट दे रखा है, कितनी बार दे रखा है, 11 का रूट 5 बार दे रखा है। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करूंगा, हर एक नंबर को, हर एक टर्म को अलग अलग सॉल्व करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वहां से मैं के की वैल्यू निकालने, तो के पावर मारा है तो क्या करूंगा, पावर का कंपेरिजन करके सॉल्व कर लूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप 10 सेकंड देता हूँ, आप उतारो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अभी टाइम है तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट और कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप उतारो इसको। एक कंसेप्ट और कर लेते हैं, अभी टाइम है, ठीक है।
छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है इस सीट में। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे भैया आपको। मैंने आपको फॉर्मूला भी याद करने को भी बताया कैसे याद करना है, उसका प्रूफ भी बताया मैंने आपको, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास का लास्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं। आप इन चीज़ों को घर पे जाके रिवाइज करोगे तो बिल्कुल ये चीज़ आपको आ जाएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं। m रूट ऑफ a n रूट ऑफ b मल्टीप्लाई m रूट ऑफ a मल्टीप्लाई n रूट ऑफ a। ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है मुझे, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मानो चाहे क्वेश्चन मानो कुछ भी मानो, ये 2015 मेंस में आया था, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से करेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, इसको तो रटना है आपको, इसके बेसिक से कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा इसका प्रूफ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मतलब इसका जो फॉर्मूला वो थोड़ा अटपटा आएगा। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक बता दूंगा, इसके बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये फॉर्मूला दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके मैं बताता हूँ क्या आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दे रखी है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ऐसी चीज़ आएगी, जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो क्या करूँगा, मैं इसको मानूंगा। तो मैं इसको क्या एक्स मान लेता हूँ, इसको एक्स बराबर ये चीज़ दे रखी है। अब मैंने क्या बताया था, दूसरा स्टेप क्या बताया था, जहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, जहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो कहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि m रूट ऑफ a मल्टीप्लाई n रूट ऑफ b। तो यहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये देखो ना, यहाँ से तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं पकड़ लूंगा। और इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी है, इसकी वैल्यू x से तो मानी है, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी, mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b। और ये क्या माना मैंने, यही तो x माना है, तो यहाँ से ये x निकल के आ जाएगी। कुछ नहीं करना, जहाँ से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको पकड़ लेता हूँ। इसी की तो वैल्यू मैंने x मानी है, इसी की वैल्यू x मानी, तो यहाँ पे मैंने x रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे mth रूट और nth रूट हटाऊंगा। तो क्या करूँगा, पहले मुझे mth रूट हटाऊंगा, यहाँ से पहले ये वाला mth रूट हटाऊंगा। तो क्या करूँगा, दोनों साइड से पावर m कर देता हूँ, तो x की पावर m करूँगा तो क्या आएगा, ये mth रूट पावर m करूँगा तो हट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ bx। ये चीज़ यहाँ से निकल के आई। अब मैं nth रूट हटाऊंगा, अब nth रूट हटाऊंगा तो क्या करूँगा, दोनों साइड से पावर n कर देता हूँ, दोनों साइड से पावर n करूँगा। x की पावर अगर m की होल पावर n करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से x की पावर mn आ जाएगा। तो यहाँ से x की पावर mn आ गया ना यहाँ से। अब मैं इसकी पावर n करूँगा तो क्या आएगा, तो a की पावर तो n हो जाएगा। अब nth रूट की होल पावर n करूँगा तो nth रूट हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा, ये b की पावर x, b गुना x आ गया ना। यहाँ से ये चीज़ निकल गई। अब मुझे क्या करना था, यहाँ से x निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे x निकालना है, तो x को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, इधर लग देता हूँ मैं। क्या है, x की पावर m गुणा n बटे x बराबर कितना दे रखा है, a की पावर n गुणा b। ये दे रखा है a की पावर n गुणा b। ये चीज़ निकल के आई। अब दोनों संख्याओं का बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर घट जाती है। तो ये x का मतलब कितना होगा, x की पावर a की है, तो यहाँ से क्या आएगा, x की पावर mn माइनस 1। ये चीज़ निकल के आई। यहाँ से कितना आएगा, a की पावर n गुणा b। यही तो चीज़ निकल के आई यहाँ से। ठीक है, अब मुझे x निकालना है, तो x निकालना है तो क्या करूँगा, दोनों साइड से पावर 1/1 बटे mn माइनस 1 करूँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, ये आ जाएगी यहाँ से। तो ये वैल्यू क्या निकल जाएगी, a की पावर n b की होल पावर कितनी आ जाएगी, इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/m माइनस 1। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी, x बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, mn माइनस 1 an गुणा b। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या चीज़ निकल के आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, mn माइनस 1 क्या आएगा यहाँ से, a की पावर n गुणा b। ये चीज़, ये फॉर्मूला था। मैंने आपको पीछे का रीजन बता दिया कैसे आया, रीजन की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। अब मैं इसको डायरेक्ट याद, आपको ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, x बराबर mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b मल्टीप्लाई mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो डायरेक्ट कैसे याद करूंगा मैं इसको, मैंने आपको रीजन ही बता दिया, बट इसमें रीजन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना आपको, इस वजह से मैंने आपको बता दिया प्रूफ, वरना इसका प्रूफ की तो कोई जरूरत थी नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे आप,
ठीक है। तो मैं आपको याद करने का भी बता देता हूँ कैसे याद रखना है आपको। ये चीज दे रखी थी मुझे x बराबर nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, ये चीज दे रखी है। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या निकालूंगा, यहाँ से पावर की गुणा कर दूंगा, m गुणा n कर दूंगा, ऐसे अंडर रूट लूंगा और m गुणा n कर दूंगा। अब क्या करूंगा, यही तो चीज निकल गई। फिर m गुणा n करके घटा दूंगा, एक घटा दूंगा इनमें से, ध्यान रखना, इन दोनों गुणा करके एक घटा दूंगा, तो ये आ गई। अब यहाँ से क्या करूंगा, इस इसकी a की इस n में गुणा करनी है, a गुणा n और b को ऐसे कैसे लिखना है, यही तो चीज आ गई। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, कुछ नहीं करना, mth रूट और nth रूट के दोनों के गुणा करके एक कम कर दूंगा ऐसे, तो ये पावर निकल के आई। अब इस a की इस n में गुणा कर दूंगा तो a की पावर n, और ये b की गुणा कर दूंगा, तो ये चीज तो यहाँ से निकल के आई। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है, इस वजह से मैंने आपको बताया, और कोई रीजन नहीं है बताने का। तो इससे रिलेटेड मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर आपको ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया, याद करने का भी तरीका बताया। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल वो कर लेते हैं, फिर कल नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसी पे बेस ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, देखो हर एक चीज का मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ, अब तो आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन 6 कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद 2015 प्री का क्वेश्चन है ये, शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से करा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या यार इसमें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, सही है। ठीक है, क्या दे रखा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसकी ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने बता दिया कब आया था। इसके मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ, कुछ नहीं है आज की क्लास में, बस फॉर्मूला याद करना है आपको, कुछ नहीं करना। इन फॉर्मूला को 10-10 बार लिख लिख के करोगे ना आपकी कॉपी में, तो आपको याद हो जाएंगे। अब ये चीज है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, बस इसको सॉल्व ही तो करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 2 होता है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको मैं क्या करूंगा, x के बराबर मान लेता हूँ। x बराबर क्या आएगा, x बराबर वो फॉर्मूला होता है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, क्या है, a की पावर n गुणा b, और यहाँ पे कितना आएगा, mn-1, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या दे रखा है, यहाँ से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 2 दे रखी है ना, a की वैल्यू 2 दे रखी है, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ये इस फॉर्मूले में रख लूंगा, तो क्या आएगा, यहाँ से x बराबर इधर लिखवा देता हूँ मैं, x बराबर अंडर रूट mn करना, mn कितना आएगा, 3 दून 6 में से करूंगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। a कितना है, a कितना है, 2 है, 2 की पावर n है, n कितना है, 3 है, लिख देता हूँ यहाँ से, गुणा b कितना है, 4 है। ये चीज यहाँ से निकल गई, x बराबर कितना आ जाएगा, अंदर वाली चीज को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2 दून 4 दून 8 चौक 32, तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना होता है, ये 2 ही तो होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको करवा दिया, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं बट बता देगा कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुराना सवाल है, 3-4 साल से रिपीट नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको करवा दिया। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया, इसका भी प्रूफ करके बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आएगी। बिल्कुल आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, क्योंकि कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, उनको रटना है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, कोई भी टीचर आपको इन फॉर्मूला का प्रूफ नहीं बताएगा। मैंने आपको पीछे का रीजन भी बताया, हर फॉर्मूले को रीजन बताया, रटाने की ट्रिक भी बताई, और 3-4 एग्जाम्पल भी कराए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो घर पे इन फॉर्मूलाओं को 4-4 5-5 बार लिख लिख के याद करोगे ना, तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है।